कितने लोग आज खुश है? अंदर से दुख और तकलीफ रहेगा फिर भी बोलते हैं मैं खुश हूं। सही बताइएगा, दिल से कितने लोग खुशी में हैं? हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि प्रभु हम लोग को दुखी और निराश होकर जीवन बिताने के लिए नहीं दिया है, खुशी और आनंद से जीने के लिए जीवन दिया है। आज हम जो वचन देखने के लिए जा रहे हैं, हो सकता है आज हम लोग को बहुत सारे लोग जलील कर रहे होंगे, या हमारा मजाक उड़ा रहे होंगे, या हमको कुछ ऐसा बात बोल रहे होंगे जो बातों के लिए आज हम खुद शर्मिंदा है। लेकिन प्रभु उस शर्मिंदे का जो बात है आज हमारे हृदय से, जीवन से वो दूर करने जा रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग पढ़ाई में फेल हो जाते हैं, अपने आप को शर्मिंदा हो जाते हैं और लज्जित हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। अगर किसी को जॉब नहीं मिल रहा है या कोई अलग अलग समस्या में जुड़े हुए हैं तो लोग अपने आप को एक शर्मिंदा या लज्जित या दुख, अब जो भी ले लो, लेकिन प्रभु इस चीजों से आज हमको उद्धार करने के लिए जा रहे। जो लोग विश्वास करेंगे, इस वचनों को ग्रहण करेंगे, प्रभु उन लोगों को आज छुटकारा देंगे। हालेलुया। हालेलुया। आइए हम वचन पढ़ेंगे। भजन संगीत उसका 31 अध्याय उसका 17 वचन आज हम देखेंगे। हे यहोवा, मुझे लज्जित न होने दे, क्योंकि मैंने तुझको पुकारा है। दुष्ट लज्जित हो और वे मृतक लोक में चुपचाप पड़े रहें। हम यहाँ पे देखते हैं, हे यहोवा, मुझे लज्जित होने के लिए नहीं देना, क्योंकि मैं तुझे पुकारता हूं और आपको मैं बुलाता हूं। मेरा समस्या आपको मैं बताता हूं, मैं आपसे निवेदन करता हूं, प्रार्थना करता हूं। यही कौन कह रहे हैं? दाऊद। किससे प्रार्थना कर रहे हैं? अपना यहोवा से। हमारा भी आज यही प्रार्थना होना चाहिए। मैं नहीं जानता हूं आज कौन किस लज्जित का जीवन में आज है, कौन कैसा आज समस्या में बांधे हुए, मैं नहीं जानता हूं। आज बहुत सारे लोगों को शायद आज कर्जे से लोग आज उसको उंगली उठा रहे होंगे, या उसको अपमान कर रहे होंगे, या उसको लज्जित वाली बात कह रहे होंगे, नहीं जानता हूं मैं। या कोई आज कोर्ट केस में फंस गए होंगे, आज भी उन लोग बाहर नहीं निकल पा रहे होंगे, या आज किसी का विवाह नहीं हो पा रहा है, या आज किसी का एग्जाम में फेल हो गए होंगे, या कोई नौकरी ढूंढते ढूंढते आज उसको नौकरी नहीं मिल रहा होगा। आज बहुत सारे लोगों को अलग अलग चीज में लोग आज उसको लज्जित करते आ रहे हैं। मुझे नहीं पता है, एक इंसान का जीवन में हर चीज आता है, लेकिन प्रभु आज वचनों से ये कहते हैं, और दाऊद यहाँ पे प्रार्थना करते हैं, हे यहोवा, मुझे लज्जित ना होने दे, क्योंकि मैंने तुझे पुकारा हूं। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि मुझे लज्जित होने के लिए मत दे। आज बहुत सारे लोग लज्जित का जीवन में बांधे हुए हैं। मैं नहीं जानता हूं आज किसका जीवन में किया है। एग्जाम्पल ले लो, किसी का घर बड़ा 2-3 दिन हो गया नहीं दिए हैं, घर मालिक भी उसको अपमान कर रहा होगा, या उसको अलग अलग चीज बोल रहा भी होगा। ले लो, एग्जाम में कोई फेल हो गए, उसका दोस्त भी उसको आप फेल हो गए करके हंसी मजाक भी उड़ा रहे होंगे, अपमान भी कर रहे होंगे। लेकिन ये अपमान सहने का समय नहीं है, अपमान से उद्धार पाने का समय है। और नीचे हम देखते हैं, दुष्ट लज्जित हो और वो मृतक के लोग में से चुपचाप पड़े रहे। प्रभु उसको ऐसा ना करे, प्रभु उसको आशीष दे, बुद्धि ज्ञान दे, ताकि किसी को ऐसे लोग लज्जित करने में उसका मुंह से कोई शब्द भी नहीं आए। हम भी इससे पहले थोड़ा चिंता करेंगे कि कैसा जीवन बिता रहे थे। लोग जो है हम लोगों को अलग अलग चीज बोल रहे थे कि आज इसका विवाह नहीं हो पा रहा है, आज भी ऐसे जीवन है, आज भी ये वो, बहुत सारे फलाना फलाना, यानी कि जिसको जो आया ऐसा बोल दिए। लेकिन हम सह लेते प्रभु का नाम में विश्वास करते करते आज उस चीजों से पार होके आए हैं।
थोड़ा याद करेंगे उस दिन कि हम लोग के भी लोग अलग अलग चीजों में बात कर रहे थे, लेकिन प्रभु ने उस चीजों से छुटकारा दिया और लेकर के आया है। हम कभी कभी गिर पड़ते हैं, प्रभु मेरे जीवन में क्यों लोग आज ऐसा बोलते हैं, मुझे लज्जित होना पड़ रहा है, मुझे आज अपने सर को नीचा करना पड़ रहा है, मुझे लोगों का सामने झुकना पड़ रहा है। कभी कभी ये सारा चीज हम सोचते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह उस दिन जो था हमारा, जो अपने आप को शर्मिंदा होके अपना सर नीचा करके जी रहे थे, प्रभु वो दिन देखने के लिए आज नहीं दिया है। जरा सोचेंगे हम उस दिन में हम क्या थे, आज का दिन में क्या है, जरा सोचेंगे। हमारा घर आज अच्छा है, हमारा कमाई अच्छा है, हमारा पढ़ाई जीवन अच्छा है, हमारा इनकम अच्छा है। भले आजकल 2 दिन पैसा आना जाना लेट होता है, लेकिन हमारा जिंदगी उससे बेहतर है। आज इससे पहले जो जिंदगी था उससे आज बेहतर है। याद करेंगे उस दिन हम एक जगह में कैसे स्थान पर थे और उस समय में कैसे हमारा हालचाल था जीवन में, आज हमारा हालचाल कैसा है। जब यीशु मसीह किसी को एक अच्छा इंसान बनाते हैं तो कुछ उस इंसान को कुछ प्रॉब्लम को भी फेस करके बाहर आने के लिए पड़ता है, जो उसको हिम्मत और शक्ति देते हैं। कुछ लोग गिर पड़ते, टूट पड़ते हैं, उस समस्या से बाहर आने के लिए कोशिश नहीं करते, प्रभु उसको हिम्मत भी देते, लेकिन बाहर आने के लिए उन लोग उसी जगह में खड़ा हो जाते हैं, आगे आने के लिए नहीं आ पाते। कुछ लोग ऐसा, ये मेरा जीवन में ये समस्या है, मुझे ये मौका मिला है कि ये परीक्षा से मैं बाहर आऊं, और यही है कि मेरा असला परीक्षा जो मेरे जीवन में आया, मैं खड़ा हूं और आगे बढ़ता जाऊं। थोड़ा हम अपने जीवन में जो परीक्षा आया था इससे पहले, और जो चीज कमी था, आज हम देखेंगे कि हमारे जीवन में आज का दिन में, आज का तारीख में प्रभु क्या किया है। दाऊद इसलिए यहाँ पे कहते हैं, यहोवा मुझे लज्जित होने के लिए नहीं देना, क्योंकि मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, प्रार्थना कर रहा हूं हर रोज। मुझे किसी का सामने झुकने के लिए मत दो, या किसी को उसका मुंह से सुनने के लिए, उसका मुंह से जो भी होठों से जो बात निकालता है मुझे मत दो। इसी चीजों से मुझे उद्धार कर। यहाँ पे यहोवा के चरणों में दाऊद प्रार्थना करते। अगर हम आज किसी चीजों में बांधे हुए हैं तो दाऊद की तरह हम लोगों को प्रार्थना करना है, दाऊद की तरह हम लोगों को प्रभु से विश्वास करना है। आपके पति से या आपके पत्नी से, आपके बच्चों से या आपके परिवार से अगर कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, लोग आज हमको उंगलियां उठा रहे हैं या दिखा रहे, कुछ बोल रहे हैं, तो हम लोगों को उस चीजों में प्रार्थना करना है, जैसे कि दाऊद यहाँ पे प्रार्थना करते, मुझे लज्जित होने के लिए मत देना, क्योंकि मैं तुझे पुकारता हूं, तुझे बोलता हूं कि मुझे इस चीजों से मुझे आजाद कर। आज हम कुछ चीजों में प्रार्थना नहीं करते हैं, इसलिए कुछ चीज जो है हमारे से छुटकारा नहीं होता है। और एक वचन हम देखेंगे उसी भजन संगीत 25 अध्याय उसका 3, 25 अध्याय उसका 3 में हम देखेंगे, वरन जितने तेरी बाट जोते हैं उनमें से कोई लज्जित न होगा, परंतु जो अकारण विश्वासघाती है वे ही लज्जित होंगे। हम 2 और 3 पढ़ेंगे, 25 का 2 और 3। हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, मैंने तुझी पर भरोसा रखा मैं है। तुझ पर भरोसा रखा। हम किस पर भरोसा रखना है? प्रभु यीशु मसीह पर। यीशु मसीह पर भरोसा रखना है। आज हम किसके ऊपर भरोसा रख रहे हैं, थोड़ा सोचेंगे, थोड़ा याद करेंगे, आज हम किसके ऊपर भरोसा रख रहे हैं। आज हमारा भरोसा एक परिवार के ऊपर नहीं रहना चाहिए, एक इंसान के ऊपर नहीं रहना चाहिए, एक धन दौलत के ऊपर रहना नहीं चाहिए, एक बाइक के ऊपर, एक स्कूटी के ऊपर, या एक बिजनेस के ऊपर, या एक नौकरी के ऊपर भरोसा नहीं रहना चाहिए। आज बहुत सारे लोग ऐसा भरोसा करते करते टूट पड़े हैं और हर चीज जो है बिखर गया है। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं, मेरे परमेश्वर मैं तुझ पर भरोसा रखता हूं करके यहाँ देखते हैं। हमारा भरोसा किसी चीजों में डिपेंड नहीं होना चाहिए, हमारा भरोसा प्रभु यीशु मसीह में होना चाहिए। आज भी बहुत सारे लोग नौकरी के ऊपर जो है भरोसा रखते, बिजनेस के ऊपर भरोसा रखते, पढ़ाई में भरोसा रखते, अपना टैलेंट पर भरोसा रखते हैं। ये सारा चीज कुछ नहीं है। जब तक यीशु मसीह आपको आपके टैलेंट में,
आपको दिया हुआ बुद्धि ज्ञान में आपको ब्लेस नहीं करेंगे, वो टैलेंट कुछ भी नहीं है, आप कुछ भी नहीं है, मैं कुछ भी नहीं हूं। हालेलुया। हालेलुया। कुछ भी नहीं है। दिया हुआ बिजनेस भी डूब जाएगा, दिया हुआ नौकरी भी हाथ से छूट जाएगा, दिया हुआ कारोबार और धंधा भी हाथ से छूट जाएगा। हमारा बुद्धि ज्ञान, हमारा टैलेंट कुछ नहीं है। हम इस चीजों में कभी कभी डिपेंड होते हैं और भरोसा रखते हैं, और कभी कभी टूट पड़ते हैं, अपने हाथों से जो है चले जाता है। लेकिन हमारा भरोसा हर समय में प्रभु के ऊपर रहना चाहिए। आज भरोसा रखते रखते एक दूसरे जगह में लोग आज दो हिस्सा हो गए। कोई कोई आपस में दोनों मिलके बिजनेस पार्टनर होकर के चलाते बिजनेस, कभी कभी वो बिजनेस भी डूब जाता है। कभी कभी दोनों मिलके कुछ कारोबार करते हैं, वो कारोबार भी आज लॉस हो जाता है। तो हमारा डिपेंड यानी कि हमारा भरोसा किस कुछ इंसान के ऊपर या किस चीजों में नहीं होना चाहिए, हमारा भरोसा प्रभु यीशु मसीह के ऊपर होना चाहिए। इसलिए यहां लिखा है, हे मेरे परमेश्वर, मैंने तुझ पर भरोसा रखा है, मुझे लज्जित होने ना दे। हम किसी चीजों में भरोसा नहीं रखना चाहिए। मैं भी एक दिन नौकरी के ऊपर भरोसा रख के जी रहा था, लेकिन मेरे जीवन में पैसा आ रहा था, अच्छा खासा पैसा, और बहुत सारे लोग मुझे जानने लगे। मैं उन लोगों के ऊपर डिपेंड होता था, चलो ये नौकरी गया तो पहचान वाले से मैं दूसरा नौकरी भी कर पाऊंगा, मुझे मिल जाएगा। सैलरी आ रहा था, अच्छा खासा खा रहे थे, पी रहे थे, पहन रहे थे, अच्छा ऐश कर रहे थे, लेकिन अपने जीवन में क्या नहीं था? शांति नहीं था, और प्यार नहीं था, समझौता नहीं था, प्रभु का वचन नहीं था, प्रभु का हाथ अपने परिवार में नहीं था, उसका आशीर्वाद नहीं था। हम ऐसा जी रहे थे, पैसा आ रहा है, एक हफ्ते में उड़ जा रहा है। 30-30 हजार उस टाइम पे मुझे नौकरी में सैलरी था, 30-30 हजार आ रहा है कि मैं एक महीने भी नहीं, एक हफ्ते के अंदर उड़ जा रहा था। मैं फिर दूसरे लोगों से उधार ही लेता था। मैं किसके ऊपर डिपेंड हो रहा था? मैं नौकरी के ऊपर, लोगों के ऊपर। आज नहीं तो कल मेरा नौकरी अगर और दूसरा चाहिए तो इन लोगों से मुझे दूसरा नौकरी मिल जाएगा। तो हम इस वचनों में जो लिखा है, मेरे परमेश्वर, मैंने तुझ पर भरोसा रखा है, मुझे लज्जित होने के लिए नहीं देना। हमारा भरोसा अपना यहोवा पर होना चाहिए, हमारा प्रभु यीशु मसीह पर होना चाहिए, ताकि वो जो दिया हुआ है वो संभाले, वो लेकर के आगे जाए, हम नहीं। हमारा बुद्धि ज्ञान कुछ नहीं है, हमारा टैलेंट कुछ नहीं है। इसलिए 1 कोरिन्थियस 3 अध्याय उसका 18-19 में लिखा है।